नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या मुकदमा या वाद किसी हिसाब किताब तथा बकाया रकम की वसूली हेतु लाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, कैन सूट फॉर डिटेल ऑफ अकाउंट्स एंड रिकवरी ऑफ ड्यू अमाउंट्स बी एंटाइटल्ड फॉर डिक्री। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है और इसको समझने के लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, यानी फैक्ट और सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फैक्ट या क्वेश्चन ये है कि इन जनवरी 2011 टी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने फ्रेश शेयर कैपिटल मतलब है कि अपना अंश जो मालिकाना हक होता है वो पब्लिक को जो इशू करती है तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति उसमें पैसा लगाएगा और जितना शेयर पाएगा उतने पोर्शन का वो उस कंपनी में मालिक हो जाएगा। ठीक, जैसे इस केस में टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इश्यूज किया है फ्रेश शेयर कैपिटल और ये कहा है कि इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स जो है वो कंपनी ऑफ टी के शेयर पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, लेकिन हुआ क्या कि जब इशू किया गया तो जैसे 1 लाख शेयर उन्होंने इशू किया तो 1 लाख से अधिक यानी 2 लाख सब्सक्राइबर आ गए। सब्सक्राइबर मतलब जितना शेयर मार्केट में आ गया उससे ज़्यादा खरीदार आ गए। ठीक है, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। In the meanwhile, T has employed B, a scheduled बैंक। तो T ने जो है क्या हुआ कि एक शेड्यूल बैंक है उसको एम्प्लॉय किया जिससे कि जो एक्सेस मनी जो आ गया है, यानी कि जितने जो ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, भाई 1 लाख शेयर अगर मार्केट में लाया गया है तो 1 ही लाख की तो खरीद होगी, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं। और लेकिन अगर उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे क्योंकि शेयर जो है उनको अलॉट हो नहीं सकता। तो इसलिए टी कंपनी ने बी को, एक शेड्यूल बैंक है, उसको एम्प्लॉय कर लिया जिससे उनका काम ये था कि जितना एक्सेस पैसे जो आ गए हैं उसको रिफंड कर दिया जाए। ठीक, टी हैड रिमिटेड टू बी फंड्स टू द ट्यून ऑफ ₹10 करोड़ और टी ने अपने खाते से 10 करोड़ पे बैंक को दे दिया कि ये 10 करोड़ एक्स्ट्रा आया हुआ है वो जिस पब्लिक ने पैसा लगाया है उसको वापस कर दिया, क्योंकि हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि जितना मुझे बेचना था हम बेच चुके हैं। अब उससे ज़्यादा जो लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसे पैसे तो वापस करने ही होंगे। तो इसलिए जो है 10 करोड़ रुपये टी ने बी को दे दिया जिससे कि वो पैसे उनके वापस कर दिए जाएँ जो एक्सेस शेयर होल्डर है। और जो रिफंड का जो ऑर्डर है वो 3 महीने तक वैलिड था। 3 महीने के अंदर सारे पैसे उनको वापस करने थे। ठीक, बी हाउएवर ऑनर्ड रिफंड बियॉन्ड 3 मंथ्स, लेकिन बी जो है 3 महीने में पब्लिक का पैसा वापस नहीं कर पाए और उनका समय जो है 3 महीने से ज़्यादा लग गया। ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिस्पैच डिटेल्स ऑफ द रिफंड्स मेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट। और जो पैसे रिफंड करते थे बैंक, जो शेड्यूल बैंक है बी, वो टी को इन्फॉर्म करते थे कि मैं इतने पैसे जो है मैंने शेयर होल्डर को वापस कर दिए हैं। इस चीज़ का स्टेटमेंट वो टाइम टू टाइम वो टी कंपनी को दिया करते थे। टी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट gave additional funds to B even after validity of refund order has expired। यानी कि अब जो एक्सेस रिफंड है उसको पूरा करने के लिए टी ने और पैसे दिए बी को और इसके बाद भी दिया कि 3 महीने की वैलिडिटी थी, 3 महीने के लिए पैसे रिफंड करने थे, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी जो टी ने जो एक्सेस मनी और बी को दिया, जैसे कि जो बकायेदार अभी भी हैं, जो जिस पब्लिक का पैसा अब तक टी कंपनी में लगी हुई है और उन्होंने वापस नहीं किया है, वो एक्सेस शेयर होल्डर या एक्सेस जो परचेसर है उनके पैसे वापस कर दिए जाए इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। और आखिरी जो रिफंड हुआ है बी ने जो किया है वो 31 दिसंबर 2012 यानी 31 दिसंबर 2012 को जो है आखिरी रिफंड उन्होंने वापस कर दिया। 4 साल बाद 4 years आफ्टर द शेयर इश्यूज, जब यानी 2011 में हुआ था, 4 साल बाद या 2015 में टी इंस्टीट्यूटेड सूट, टी ने एक सूट फाइल किया फॉर डिटेल ऑफ अकाउंट्स
एंड देयर अपॉन रिकवरी ऑफ मनी ऑफ द अकाउंट फाउंड ड्यू, यानी कि टी ने जो है बी के ऊपर मुकदमा किया फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और वो डिटेल चाहिए कि वो क्या कौन कौन से पैसे हैं, किन किन शेयर होल्डर और किन किन एक्सेस शेयर होल्डर को उन्होंने वापस किया, उसका डिटेल के लिए उसने टी ने जो बी के ऊपर एक मुकदमा फाइल कर दिया। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे इससे संबंधित प्रश्न और उसके आंसर को देखते हैं। जब सूट फाइल हो गया तो बी को बीइंग अ डिफेंडेंट उनको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का मौका मिला और बी ने उस सूट का कंटेस्ट किया, ये कहते हुए अपने डिफेंस में बचाव में कि जो सूट जो फाइल की गई है टी के द्वारा बी के खिलाफ वो बार्ड बाय लिमिटेशन, यानी परिसीमन काल की अवधि को पार कर चुकी है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने बताया कि जिस अकाउंट्स के लिए सूट फाइल किया गया है, यानी जिस डिटेल ऑफ अकाउंट्स पाने के लिए सूट फाइल की गई है, उसका वक्त पे बी ने टी को दे दिया है, पहले ही दे दिया है। जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे पैसे रिफंड कर देंगे, वैसे वैसे उस चीज़ का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो टी को बी देता रहा है। ठीक है, और इसके पास इट हैड नो सरप्लस फंड अवेलेबल विद इट एंड लास्टली द मनी ऑफ विच मनी रिकवरी वाज सॉट डिड नॉट बिलोंग टू टी। और बी ने यह भी कहा कि आखिर का जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है वो टी का नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा टी ने दिया था उनके शेयर होल्डर जो एक्सेस शेयर होल्डर थे उनको वापस कर दिया गया, उसका अकाउंट भी दे दिया गया है। जो पैसे मेरे पास हैं वो बी का है, टी का नहीं है। और साथ में बी ने यह भी कहा कि अगर किसी एक्सेस शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया है और उनको अगर पैसा नहीं मिला है तो एक भी व्यक्ति टी ने बी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, न तो मेरे पास आया है न टी के पास आया है और ये शिकायत कर रहा हो कि उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ है। बी ने अपने बात को अफर्म करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कॉपी भी, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में फाइल की हुई है, जो कि बताया कि सर्टिफाइड कॉपी जो है रिलाइंग अपॉन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 के अंतर्गत वो कॉपी फाइल कर रहा है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि उसने स्टेटमेंट अकाउंट जो है टी को दिया हुआ है। इन क्रॉस एग्जामिनेशन क्या हुआ कि द काउंसिल फॉर टी हैड नॉट कन्फ्रंटेड द विटनेस ऑफ बी टू शॉर्ट टू प्रूव द स्टेटमेंट अकाउंट ऑन दिस एस्पेक्ट। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो इस चीज़ को टी के काउंसिल ने डिनाई नहीं किया कि बी ने जो स्टेटमेंट अकाउंट फाइल किया हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी किया है, उसको डिनाई कर सके। इस चीज़ को डिनाई उन्होंने नहीं किया। ठीक, द काउंसिल फॉर टी हाउएवर, लेकिन उन्होंने बात आगे ये कहा कि इफ द स्टेटमेंट अकाउंट फाइल्ड बाय बी इज एक्सेप्टेड इन इट्स टोटलिटी इवन देन इट वुड नॉट ऐड टू अप मोर देन ₹9 करोड़। हालांकि स्टेटमेंट अकाउंट गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बी ने फाइल किया हुआ है अगर टोटल उसको जोड़ा जाए तो टोटल 9 करोड़ आ रहा है, जबकि टी ने बी को 10 करोड़ रुपए दिया था, यानी डिफरेंस अभी भी आ रहा है। और आगे टी के काउंसिल ने यह भी कहा, अपने सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट लगाए जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि अनक्लेम्ड रिफंड ऑर्डर है, जो कि नॉर्मली जो टोटल रिफंड का 10% बचता है, और ये टोटल वैल्यू जो 10% आ रहा है जो अभी भी बी के पास है वो एक ऐसे टेस्टिमोनियल से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश किया है जो कि सेवरल ट्रांसफर एजेंट के रिकॉर्ड से आ रहा है, यानी कि ऐसा रिकॉर्ड जो टोटल जो शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं और बाकी जितने ट्रांसफरेबल शेयर होल्डर्स हैं, जितने ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेंट हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है उसने टेस्टिमोनी के तौर पे फाइल किया हुआ है, जिससे साबित होता है कि 10% ऑफ द टोटल रिफंड अभी बी के पास है। अब सवाल ये है जो पोशर के तौर पे है कि क्या वास्तव में टी कंपनी की जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, परिसीमन काल की अवधि को पार कर गई है, या पहला सवाल। दूसरा, टी कंपनी इज इंटाइटल्ड टू जजमेंट ऑफ एंड डिक्री फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स या डिटेल ऑफ अकाउंट्स एंड रिकवरी ऑफ अकाउंट एज स्प्रेड, यानी कि पहला सवाल है कि क्या टी की जो सूट फाइल किया गया वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, और दूसरा, क्या टी कंपनी इंटाइटल्ड है ऐसा जजमेंट और डिग्री प्राप्त करने का जिसमें कि जो है टी के फेवर में ऐसा जजमेंट दिया जाए जिसमें डिटेल ऑफ अकाउंट्स और रिकवरी ऑफ अमाउंट जो उन्होंने पे किया है उसे प्राप्त करने का वो हक रखते हैं या नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है
कि नो, यानी कि सूट जो टी ने फाइल किया है वो बार लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि सूट जो है वो रेंडिशन एंड डिटेल ऑफ अकाउंट्स के लिए बना हुआ है एंड रिकवरी वाज फाइल्ड इन 2015 फाइल किया गया है। ठीक है, जबकि लास्ट रिफंड वो जो किया गया है शेड्यूल बैंक द्वारा वो 31 दिसंबर 2012 को किया गया है। ठीक है, तो प्ली ऑफ डिफेंडेंट जो डिफेंडेंट प्ली लिया था कि द सूट इज फाइल्ड 4 years आफ्टर द शेयर इशू, वो गलत है, क्योंकि इनफैक्ट केस ये था कि बी बैंक को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत पैसे रिफंड करने थे और इसीलिए टी ने बी को एम्प्लॉय किया था। ठीक है, और टी ने जो है बी के फंड में 10 करोड़ रुपए जमा कराया और इट इज ऑल्सो इन फैक्ट दैट बी केप्ट इन डिस्पैचिंग डिटेल्स ऑफ द रिफंड। ये भी सच है कि जो डिटेल है रिफंड का उन्होंने वक्त भी डिस्पैच किया था इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू टी कंपनी, और टी कंपनी ने भी एडिशनल फंड दिया टू बी को इवन आफ्टर वैलिडिटी ऑफ रिफंड ऑर्डर। 3 महीने का समय था, 3 महीने का लैप्स होने के बाद भी वो रिफंड ऑर्डर का पैसा देते रहे। और लास्ट रिफंड जो किया गया है बी के द्वारा वो 31 दिसंबर 2012 को किया गया है। तो वहां से जो है टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा और इन सच कंडीशन जब सूट फाइल की गई है तो यानी 2015 में वहां से देखा जाए तो सिर्फ 3 साल के अंदर ही टी ने बी के ऊपर सूट फाइल कर लिया, इसलिए सूट जो टी ने फाइल किया दैट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। अब दूसरे सवाल के उत्तर पे आते हैं। तो जो दूसरा सवाल यह था कि क्या टी ऐसा जजमेंट या डिक्री पाने का हकदार है जिसमें उसके जो बकाया पैसे हैं बी के ऊपर उसे वापस किए जाएं और स्टेटमेंट अकाउंट्स टोटल प्राप्त करने का वो हक रखते हैं। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर है यस, टी कंपनी इंटाइटल्ड टू अ जजमेंट एंड डिक्री फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, यानी डिटेल अकाउंट पाने को हकदार रखते हैं, हक रखते हैं। और रिकवरी अमाउंट जो अमाउंट रह गई है जो अप्लीकेंट को नहीं दी गई है वो भी पाने का हकदार रखते हैं, क्योंकि एज मेयर सेंडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड द प्रूफ ऑफ इट वुड नॉट बी सफिशिएंट। सिर्फ स्टेटमेंट भेज देने से ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये सारे पैसे जो है सेटल हो गए हैं, क्योंकि सारा स्टेटमेंट जोड़ने के बाद भी रिफंड अमाउंट सिर्फ 9 करोड़ रुपए आ रहा था। कोई भी एक्सप्लेन जिसका एक्सप्लेनेशन जो है जो खुद बी ने स्टेटमेंट अकाउंट फाइल किया था उसके टोटल भी कर लिया जाए तो भी 9 करोड़ रुपये आ रहा था, जबकि टी ने बी को 10 करोड़ रुपये दिए थे। ठीक है, और ये एडमिटेड फैक्ट है। Therefore, plaintiff company is entitled for degree of total detail of accounts, डिटेल अकाउंट पाने का हकदार है बी से, और रिकवरी जो पैसे बचे हुए हैं उसको प्राप्त करने का हकदार है वो, जैसे आउटस्टैंडिंग जो डिफेंडेंट बैंक है आउटस्टैंडिंग जो 1 करोड़ रुपया आ रहा है उसे प्राप्त करने का हकदार है। और टी कंपनी इन सपोर्ट ऑफ इट्स दैट देयर वाज अनक्लेम्ड रिफंड ऑर्डर नॉर्मली टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द रिफंड। ये टोटल रिफंड जो है 10 करोड़ का उसका 10% जो अभी भी बी के पास है। इन सपोर्ट में जो टेस्टिमोनी लगाए, जो साक्ष्य लगाए हैं, जो सेवरल शेयर ट्रांसफर एजेंट लगाए हुए हैं और डॉक्यूमेंट को जो प्रूव कर रहा है कि 1 करोड़ रुपए अभी भी टी की बी के पास रखा हुआ है, उसे प्राप्त करने का हक टी के पास है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।